यस सर, नजर आ रही। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है बायर रिक्वेस्ट यानी कि प्रपोजल राइटिंग के ऊपर। अब बायर रिक्वेस्ट, बिडिंग, प्रपोजल राइटिंग, ये सारी चीज़ें हैं क्या? बेसिकली जब हम फ्रीलांसिंग में हमारा स्टार्ट होता है, ख़ासकर फाइवर के ऊपर, तो जो हमारा ऑर्डर्स गेन करने का तरीका होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ होता है हमारा बायर रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है, बायर रिक्वेस्ट के थ्रू। बायर रिक्वेस्ट के थ्रू किस तरह से कि बाय रिक्वेस्ट में बेसिकली होता क्या है? बाय रिक्वेस्ट में बेसिकली ये होता है कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ जो जो कस्टमर है, वो क्या करता है, वो एक डिस्क्रिप्शन लिखकर पोस्ट करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ बनवानी है। वो लोगो हो सकता है, वो बैनर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर बायर रिक्वेस्ट आ रही है तो वो हर कैटेगरी की आएगी, यानी कि वेब डेवलपमेंट वाले की भी आएगी, डिजिटल मार्केटिंग की भी आएगी, ठीक है, ग्राफिक वालों की भी आएंगी। तो आपको कौन सी शो होंगी? क्या लगता है आपको कौन सी शो होंगी? शायद ये इसकी गिग होगी। आपको वो जी, चीज जिसकी शो गिग होगी, बनाई है। आपको वो शो होगी जिस कैटेगरी में आपकी गिग पब्लिश हुई हुई होगी। यानी कि जिस कैटेगरी में आपकी गिग होगी, लेट्स से लोगो डिजाइन वाली कैटेगरी के अंदर है, तो आपको लोगो डिजाइन वाली बायर रिक्वेस्ट सिर्फ नजर आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत कम नज़र आती हैं स्टार्ट में। ठीक है, किसी किसी टाइम आपको नज़र आएंगी, किसी किसी टाइम आपको नज़र नहीं आएंगी, तो परेशान नहीं होना, बार बार चेक करते रहना है हमने। अब हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि जब हम शुरू में हमारी प्रोफाइल क्रिएट होती है, जैसे हमने क्रिएट की है, तो उस पर कोई ना तो रिव्यू है, ना हमने कोई ऑर्डर कंप्लीट किया है, ना उसकी कोई अच्छी रेटिंग आई है। तो इस वजह से वो क्या होती है, बहुत पीछे होती है, बहुत डाउन होती है। ठीक है, हम स्टार्ट में लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई हम अवेलेबल हैं आपका काम करने के लिए, हम आपका काम आपको करके देंगे। तो फिर क्या होता है, अगर उसमें से कोई हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, वो हमसे काम करवाता है, वो हमारी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू करके जाता है, तो उसके बाद क्या होता है जी, रिव्यू करने के बाद एक रिव्यू, दो रिव्यू, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी गिग जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लग जाती है, गिग रैंक हो जाती है। जब आपकी गिग रैंक हो जाएगी ना, फिर आप देखोगे कि आपको ये बायर रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बायर रिक्वेस्ट में आपने करना क्या होता है कि आपने देखा बायर रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में गए, आपने देखा कि हाँ यार, रिक्वेस्टें आई हुई हैं चार पांच जो है ना कस्टमर्स की, और ये इनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है कि लोगो चाहिए इनको, या इनको ये चीज़ चाहिए, जो भी चाहिए। तो हम उसको पढ़ेंगे, हम उसको समझेंगे कि हाँ अच्छा, इसको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, हम बना कर देते हैं, हम उसको रिस्पॉन्स कर देंगे। और इस तरह से ये सारा सिनेरियो चल रहा होता है। अच्छा, अब याद रखें कि फाइवर सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये डेली के 10 प्रपोजल्स आपको भेजने देता है फ्री में। ये क्या करता है, फ्री में आपको 10 प्रपोजल सेंड करने देता है डेली के। इसके बरक्स अगर हम बात करें अपवर्क की, फ्रीलांसर की, पीपल पर आर की, तो वो आपसे पैसे लेते हैं प्रपोजल सेंड करने के भी। तो इसलिए फाइवर जो है वो सबसे बेस्ट है स्टार्ट के लिए, कि आपको डेली के 10 प्रपोजल्स आप डेली के भेज सकते हो, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। आप डेली के 10 प्रपोजल भेज सकते हो। आज के लेक्चर में हमने यही बात करनी है कि प्रपोजल हम थोड़ा सा लिखें किस तरह से, हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझें किस तरह से, हम उसको रीच किस तरह से करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। और जितना कंसिस्टेंट आप इसमें रहेंगे, जितना अच्छे से आप अपना प्रपोजल राइट करते रहेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके ऑर्डर्स विन करने के। ठीक, तो चलिए फिर इसको आगे इंशाल्लाह लेकर चलते हैं। अच्छा, अब फाइवर प्रोफाइल के ऊपर अगर तो आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर है ना, तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करोगे, तो बिल्कुल लास्ट वाला जो आइकन है प्रोफाइल वाला, उस पर आपने क्लिक करना है। एक मेन्यू आ जाएगा, मेन्यू आ जाएगा, वहाँ पर लिखा होगा बायर रिक्वेस्ट। ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगे, आपको बायर रिक्वेस्ट नजर आने लग जाएगी। अगर तो आप लैपटॉप पर हैं, पीसी पर हैं, जो कि मैं रिकमेंड भी करूंगा कि जब आप रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करें तो अपने पीसी, लैपटॉप, जिस पर भी आप
जो भी आपके पास है उस पर जाएं और वहां पर बैठ के आप अपनी बाय रिक्वेस्ट सेंड करने लिखें। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद ये ऊपर इस तरह का मेन्यू आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह का मेन्यू आपको नज़र आएगा, डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर्स, गिग्स, एनालिटिक्स, अर्निंग्स, कम्युनिटी एंड मोर। आपने मोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिएगा इसके अंदर बायर रिक्वेस्ट लिखा होगा, आपने इस पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, आपने क्या करना है, जब हम अपनी ऑफ़र सेंड करने लगते हैं या जब हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड करने लगते हैं, तो कुछ बातें हमने करनी होती हैं। वो ये कि जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना बाय रिक्वेस्ट पर, हम उस पेज पर चले जाएंगे, वहाँ पर जहाँ पर रिक्वेस्टें शो हो रही होंगी। हमने क्या करना है, जिस भी रिक्वेस्ट को हमने सेंड करना हो प्रपोजल, उसके पास क्लिक लेकर जाना है और आगे लिखा होगा क्लिक सेंड ऑफर। तो सेंड ऑफर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हम अपनी गिग चूज़ करेंगे कि भाई इस गिग से हमने इसको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे सारा कुछ जो जो हमें लिखना होगा उसके बारे में, उसकी डिस्क्रिप्शन में वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम अपना एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे अपनी ऑफ़र। ये देखें, वही बात आ गई कि हम अपनी ऑफ़र लिखेंगे। ऑफ़र बेसिकली होता है हमारा प्रपोजल। उसमें हम क्या लिख रहे होते हैं, उसमें हम ये लिख रहे होते हैं कि भाई हम आपका काम करेंगे। ठीक है, उसकी आगे कुछ बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। फिर हमने उसमें अपना टाइम भी लिखना होता है कि भाई ये काम हम इतने टाइम में करेंगे, और उसकी प्राइस भी हमने मेंशन करनी होती है कि भाई हम इतने पैसे लेंगे, और हमने अपनी ऑफ़र जो है वो सबमिट कर देनी होती है। फिर वो आगे क्लाइंट के पास ऑफ़र्स सबकी चली जाती हैं, और जितने भी लोग सेंड कर रहे होते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, आपके क्लास फेलोज भी हो सकते हैं, और भी दुनिया बैठी हुई है, सारे प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं। तो वो फिर क्लाइंट की मर्ज़ी होती है, वो जिस मर्ज़ी को चुने, जिस मर्ज़ी को मैसेज करे, उससे मर्ज़ी काम करवाए। लेकिन इसमें हिम्मत नहीं हारनी कि यार मैंने तो 10 प्रपोजल भेजे थे, एक का भी जवाब नहीं आया। कोई इशू नहीं है, बस प्रपोजल्स आपने भेजने हैं अगर आपने कामयाब होना है तो। स्टार्ट में आपको धक्का स्टार्ट है, ये सारा काम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्ट में कर लेंगे तो आगे आसानी रहेगी। आज मुझे सुबह मैसेज आया था अभी बच्चे का, मैंने उठ के देखा है, वो मुझे बता रहा था कि पिछले बैच का, कि सर अब डेली के 3-4 ऑर्डर जो है ना वो खुद ही आ रहे हैं गिग के ऊपर ना, खुद ही आ जाते हैं। तो जब आपकी गिग रैंक हो जाएगी, फिर डेली के 3-4 ऑर्डर्स, 5 ऑर्डर्स, 6 ऑर्डर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाना डेली आ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आया करेंगे। लेकिन शुरू में क्या करना पड़ेगा, शुरू में तो फिर ये बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी ना। ठीक है, अच्छा जी, अब जब आपने अपनी ऑफर सबमिट करने लगना है ना, तब आपने कुछ बातों का अपने ख्याल रखना है। ठीक है, और वो क्या, कि सबसे पहला तो ये कि आपने उसकी जो रिक्वेस्ट है ना, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, वो आपने गौर से पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि देखें, जो वो डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, चाहे उसने 4 लाइनों में लिखा, चाहे उसने 5 लाइनों में लिखा, चाहे उसने 6 लाइनों में लिखा, उसने लिखा तो है ना, उसने टाइम लगाया है उसके ऊपर, आपके बायर ने, आपके कस्टमर ने उसके ऊपर टाइम लगाया है। टाइम लगाकर उसने उसको लिखा है डिटेल के अंदर। डिटेल के अंदर लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो चाहता है कि जिस तरह से डिटेल में उसने अपनी सर्विस को बयान किया ना कि उसको क्या चाहिए, उसी तरह कोई एक बंदा आए जो उसी तरह से डिटेल में काम करे। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने ये है कि उसकी ना बड़ा एहतियात से पढ़ना है उसको। ठीक है, समझना है कि वो चाह क्या रहा है। आप एक दफ़ा पढ़ें, आपको समझ नहीं आती, आप दूसरी दफ़ा पढ़ें, आपको समझ नहीं आती, आप तीसरी दफ़ा पढ़ें, कोई टेंशन नहीं। आप उसको 3-4 दफ़ा पढ़ें, अगेन एंड अगेन। क्यों? जब तक आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर लेंगे ना, आप उसका सोल्यूशन उसको नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि जो भी आपका कस्टमर है ना, वो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम लेकर आता है। अब जैसे किसी ने अगर लोगो डिज़ाइन करवाना है, तो वो उसकी एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आप हो। उसका सोल्यूशन आप हो, क्यों? क्योंकि आप उसको डिज़ाइन करके दोगे। ठीक, तो उसने जिस तरह से डिटेल में बयान किया होगा ना, आपने भी उसी तरह से डिटेल में उसको रिस्पॉन्स देना है, ताकि उसको लगे कि हाँ यार, इसको ए टू जी मेरी बात समझ आई है और ये रेडी है काम करने को। ठीक, तो आपने डिटेल में उसको रिस्पॉन्स देना है और अच्छे से समझ कर रिस्पॉन्स देना है। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी ऑफर जो है ना डिस्क्राइब करनी है। पहले स्टेप तो ये होगा कि आप उसको बार बार पढ़ोगे, समझोगे कि वो चाह क्या रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप उसको अपना रिस्पॉन्स दोगे कि भाई हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया है आपको क्या चाहिए, और आप ये भी बताओगे कि आप ये काम किस तरह से करोगे, आप ये काम किस तरह से करोगे। ठीक है, और जब आप ये सारा कुछ बयान कर रहे होगे, तो जो एडिशनल बातें होंगी, जो एडिशनल चीज़ें होंगी, लाइक अगर उसने कहा है कि मुझे पीडीएफ
या सॉरी मुझे एआई की फाइल भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो इस तरह की सारी बातें भी जो है ना आपने साथ लाजमी लिखनी है कि हाँ ये भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और गिग एक्स्ट्रा के अंदर वो चीज़ें डालें जो उसका यानी कि नीड्स हो। जैसे गिग एक्स्ट्रा के अंदर हम डाल देते हैं ना कि हम सोर्स फाइल देंगे, तो अगर तो उसने कहीं लिखा हुआ है तो भाई मुझे सोर्स फाइल चाहिए, तो आप वो भी टिक कर दो कि हाँ भाई मैं सोर्स फाइल भी दूंगा। आप फिर क्या करो, नीचे आप एक रीजनेबल प्राइस और डिलीवरी टाइम रखो, ठीक है, ताकि वो उसको पता चल जाए कि आपका कितना टाइम आप मांग रहे हो और कितना पैसे आप मांग रहे हो। उसके बाद ये अवॉइड करना है कि डायरेक्टली मैसेज वगैरह नहीं करना, कहीं भी डायरेक्टली मैसेज नहीं करना है आपने, कहीं ईमेल की बात नहीं करनी, कहीं फ़ोन नंबर की बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये फाइवर के पॉलिसीज के खिलाफ है। आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। और बार बार एक ही मैसेज को बार बार लोगों को नहीं सेंड करना, वो स्पैम में चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने जो है बस क्या करना है, सिंपल उसके प्रपोजल को पढ़ें, उसकी रिक्वेस्ट को पढ़ें 3 से 4 दफ़ा, उसको समझें अच्छे से कि वो चाह क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करो, ठीक है। आप अपना बताना शुरू करो कि हाँ भाई आपका काम मैं ये इस तरह से करूँगा, इतने टाइम में करूँगा, आपको ये बेनिफिट्स मैं दूंगा, ठीक है। और टाइम सेट करो कि इतना टाइम, और प्राइस सेट कर दो, दैट्स इट। और अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दो। ये देखें यहाँ पर, अब जब आप इस तरह से, आपको नजर आएगी बायर रिक्वेस्ट वाला पेज, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से रिक्वेस्टें शो हो रही होंगी। अब जैसे ये कह रहा है आई नीड अ टेलर ऑनलाइन वूकॉमर्स प्लगइन, दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट इन नल्ड वर्जन, सो प्लीज डू नॉट बिड, ये वो। आपने क्या करना है, आप जैसे ही इधर इसके ऊपर माउस लेकर आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा सेंड ऑफर। अब ये जो ऑफर्स नजर आ रहा है, ये जो ड्यूरेशन नजर आ रहा है, ये जो बजट नजर आ रहा है ना, अब ये जो बजट नजर आ रहा है ना $100, इसका मतलब है कि इस क्लाइंट का जो बजट है ना वो $100 है इस टाइम, यानी कि $100 इसका बजट है। और इसको 3 दिन के अंदर अंदर काम चाहिए। और 14 ऑफर्स इसको पहले जा चुकी हैं, 14 ऑफर्स इसको पहले लोग सेंड कर चुके हैं। अच्छा, इस चीज से आपने नहीं घबराना कि कितने लोग इसको ऑफर सेंड कर चुके हैं, बेशक 100 कर चुके हो, कोई मसला नहीं, आप सेंड करो, ठीक है। क्योंकि आपने ये 10 ऑफर्स डेली की खत्म करनी है, डेली 10 ऑफर्स आपने सेंड करनी है, ठीक है। तो अब इसने लिखा हुआ है कि भाई 3 दिन के अंदर मुझे $100 है मेरा बजट है, और 3 दिन के अंदर मुझे ये काम चाहिए। तो चूंकि आपका स्टार्ट है, आप इस तरह से कर सकते हो, आप इसको 100 की जगह आप इसको 70 ऑफर कर दो, 70 ऑफर कर दो कि भाई मैं 70 में कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा इस तरह से भी मोनोपोली खेलनी पड़ेगी। अच्छा जी, इस तरह से पेज आएगा, आपने यहाँ पर सेंड ऑफर पर क्लिक करना है। और ये आगे कुछ और तरीके हैं उसका नाम गेट करने के, या इस तरह से नाम, कि इसका नाम क्या है। इसके लिए हम जो है वो एक एक्सटेंशन करने वाले हैं 5 लेटिक्स, उससे हम जो है बायर का नाम हमें शो हो जाएगा। मोबाइल पर तो बायर का नाम शो हो जाता है, लेकिन लैपटॉप पर नहीं होता। अभी हम देख लेते हैं उसको। अच्छा, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि बायर के नाम के साथ हमेशा स्टार्ट करें। जब भी आप अपना प्रपोजल स्टार्ट करें ना, बायर के नेम के साथ करें, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और दूसरा देखें कि 2-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो सर नहीं बुलाना, सर मैडम नहीं करने लग जाना किसी को कि हेलो सर, हाय सर, हेलो मैडम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपके कस्टमर हैं, और आप उनके लिए एक तरह से बॉस हो, ठीक है। वो आपके लिए नहीं है, वो आपके एम्प्लॉय हैं एक तरह से, ठीक। तो क्योंकि आप फ्रीलांसर हो, आप उनके अंडर काम नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। तो हेलो सर, हाय सर, सर या मैडम आपने अप्लाई यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद डियर वगैरह भी नहीं यूज़ करना कि हेलो डियर हाउ आर यू, ठीक है। वो आपका वो बचपन का दोस्त नहीं है वो, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी। सिंपल, अगर तो उसका नाम नहीं पता ना, तो जस्ट हाय, हाय लिख के ख़त्म बात। एटीट्यूड में रहना थोड़ा सा, ठीक। अगर तो उसका नाम पता है, लाइक उसका नाम है जॉन, हाय जॉन, बस दैट्स इट, हेलो जॉन, ठीक है, हे जॉन, इस तरह लिख कर बस ख़त्म। तो नाम से स्टार्ट करना है। अब नाम से स्टार्ट करेंगे तो ये भी हमारी एक साइकी है कि अब आप खुद देख लें कि 6 बंदों में से आपको सारे बंदे बुलाते हैं, यानी कि 6 के 6, लेकिन 6 में से एक आपको जो है ना नाम से बुलाता है। लेट्स से कि अगर हसनैन है, हसनैन को 4 लोग कहते हैं कि हेलो हेलो,
और एक कहता है कि हसनैन, हेलो हसनैन। तो हसनैन का जो फौरी फोकस है वो कहाँ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा? हेलो हसनैन। हेलो हसनैन की तरफ। ये एक साइकी है हमारी, ठीक है, कि जो हमें बाय नेम कॉल कर रहा होता है ना, हमारा सीधा फोकस उसकी तरफ जाता है पहले, ठीक है। जाता है कि नहीं जाता? यस सर। यस। तो आपने कोशिश यही करनी है कि नाम से उसको कॉल करें, ठीक है। उसके अलावा जो पहले 40 वर्ड्स होते हैं ना आपके प्रपोजल के, वो बड़े ही जरूरी होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही आप ऐसे समझो कि विनिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा क्यों, क्योंकि जब आपका यहाँ पर सी मोर का बटन नजर आ रहा है, सी मोर लिखा हुआ है ना, सी मोर और एरो लगा हुआ है, यस सर। यस सर। मतलब यहाँ पर अभी ये पूरा प्रपोजल हमें नजर नहीं आ रहा। अगर हम सी मोर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब हमें पूरा इसकी वो रिक्वेस्ट नजर आएगी ना। यस सर। तो इसी तरह जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो ना, प्रपोजल सेंड करते हो, तो आपके कस्टमर को भी पूरा आपका वो डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आती, उसको भी इसी तरह थोड़ा सा नजर आता है और सी मोर का बटन नजर आता है। तो ये जो पहले 40 लफ्ज होते हैं ना, ये बड़े जरूरी होते हैं, पहले 40 लफ्ज, ये पहले 40 लफ्ज जो है ना, ये बड़े जरूरी होते हैं। इसी के अंदर आपने उसका इंटरेस्ट अपनी तरफ बनाना होता है, ठीक है। यहां पर आपने कुछ ऐसा लिखना होता है जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए। अब वो कैसे? लेट्स से कि यहाँ पर अगर मैंने एक रिक्वेस्ट लिखी हुई है कि भाई मैं एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट बना रहा हूँ मैं अपना, और उसके लिए मुझे लोगो चाहिए, और मैं चाह रहा हूँ कि उस लोगो के अंदर जो है ना कुछ जो है एलिमेंट्स आ जाए रेस्टोरेंट के वाले से, लाइक फोक एंड नाइफ आ जाए उसके अंदर, एंड थोड़ा सा फायर का टच आ जाए। इस तरह करके मैंने एक रिक्वेस्ट लिख ली, ठीक है। अब आप सबने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, और आप सबके इस तरह से मुझे पहले 40 लफ्ज नजर आएंगे, ठीक है। आप सब ने जो है ना हेलो लिख करके हाय उस्मान, और उसके बाद लिखना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो 6 साल से ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरा ये पोर्टफोलियो है, मैं जो है बड़े अच्छे से काम कर रहा हूँ, फाइवर के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, इस तरह से आप सब ने ना इस तरह से लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। एक बंदा आप में से आया, उसने लिखा कि हाय उस्मान, मैंने रीड किया है कि आपको एक रेस्टोरेंट लोगो चाहिए जिसके अंदर फोक एंड नाइफ और फायर का टच हो, और मैं इसको जो है एडोब इलस्ट्रेटर पर डिज़ाइन करना शुरू करूंगा। फोक एंड नाइफ जो होंगे वो जो है 100% क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर एलिमेंट्स होंगे, कस्टम ड्रा होंगे, नेट से कॉपी पेस्ट नहीं होंगे। फ्लेम जो है वो हम ग्रेडियंट की मदद से बनाएंगे, और एक सर्कल में बनाएंगे हम ये लोगो, और मैं आपको जो है इसकी वेक्टर फाइल, एडिटेबल फाइल और 3D मॉकअप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैं लगा कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको 3 डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और जो है ये काम हम 24 घंटे के अंदर कर लेंगे। और उसके बाद मैं लिखता हूँ कि जी मैं जो हूँ पिछले 3 साल से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू एंड दिस एंड दैट। तो अब इसमें क्या हुआ कि पहले 40 लफ्ज के अंदर बाकी सब ने अपने बारे में तारीफें लिखनी शुरू कर दी, यहाँ पर सब ने अपनी तारीफें लिखी हुई हैं, लेकिन बीच में एक ने लिखा है पहले 40 लफ्ज के अंदर, भाई मैं ये इस तरह से बनाऊंगा, या आपको ये चाहिए, इलस्ट्रेटर पे बनाते हैं। तो मुझे चूंकि यहाँ पे कितने लफ्ज नजर आने हैं, 40। पहले 40। 40। तो पहले 40 के अंदर ही आपने उसका इंटरेस्ट अपनी तरफ करना है, पहले 40 के अंदर ही। अब पहले 40 के अंदर अगर आप अपनी तारीफों में लग गए या इधर उधर की बातों में लग गए यहाँ पर पहले 40 के अंदर, तो बहुत कम चांसेस होते हैं सी मोर के। लेकिन अगर यहाँ पर पहले 40 के अंदर ही उसकी बात ही उसको नजर आई, जो उसने अपने प्रपोजल के अंदर बात की है, उसने क्या बात की थी, फोक एंड नाइफ की, फायर की, ठीक है, और रेस्टोरेंट के लोगों की, ये बात की थी ना उसने, ये बात की थी। यस सर। यस सर। तो अगर यही बात उसको यहाँ पर नजर आई तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार ये बंदा मेरे काम का है, इसने मेरी बात को समझा है, ये मेरी बात को जानता है, ये बंदा मेरे काम का है, वो फिर उसको सी मोर भी कर लेगा। तो जो
पहले 40 लफ्ज है ना वो आपके बड़े ही जरूरी हैं, बड़े जरूरी हैं। ये देखें लिखा भी हुआ है कि एक्सप्लेन बायर्स प्रॉब्लम, बायर की जो प्रॉब्लम है उसको जरा एक्सप्लेन करो, उसको समझाओ कि भाई जो तुम चाह रहे हो, जो तुम्हारा एम है वो इस तरह से हो सकता है, ये उसका मेथड है और हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आप अपना एक्सपीरियंस या अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दो, मेथडोलॉजीज और टूल्स वगैरह जो हम ऊपर शेयर कर चुके हैं, ठीक है, वो कर दो। यहां पर बोनस दो, ठीक है, बोनस दो, आप उसको जितना एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हो दो। क्यों? क्योंकि आपका स्टार्ट है, आपको कस्टमर गेन करना है। आप उसको बोनस दो कि भाई फ्री में ले लो सोर्स फाइल, भाई एक हफ्ते तक वापस आ जाना, मैं चेंजेस करूंगा, पूरा एक हफ्ता रहूंगा मैं चेंजेस करने के लिए, ठीक है। भाई 3 डिजाइन कॉन्सेप्ट्स ले लो $5 में, आ जाओ, कोई मसला नहीं। शुरू में थोड़ा सा दे दो, शुरू में थोड़ा सा उसको ढील दो, उसको बोनस दो कि भाई मैं बैठा हूं यहाँ पर, आप जब मर्जी आके एडिट करवा लेना, मैं आपको 3 मॉकअप लगा कर दूंगा और बात करो, ठीक है। इस तरह से उसको बोनस दो। क्यों? क्योंकि आपका स्टार्ट है, आपको कस्टमर ग्रैब करना है। जब आपके रिव्यूज हो जाएंगे, जब आपकी गिग रैंक हो जाएगी, फिर आपको ये बायर रिक्वेस्ट की टेंशन नहीं होगी, फिर आपके पास ऑर्गेनिकली इंशाल्लाह ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। डेली के 3-4 ऑर्डर्स आ रहे होंगे, आप मस्त मॉल में होंगे, ठीक है, महीने का 50-60 हज़ार रुपया निकाल रहे होंगे, बैठे बैठे चिल कर रहे होंगे फिर आप, ठीक है। लेकिन शुरू में अगर 50-60 हज़ार रुपया निकालना है स्टार्ट में, तो रगड़ा खाना पड़ेगा, ठीक है। सर ये तो पोर्टफोलियो लिंक का कैसे देंगे हम? पोर्टफोलियो के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा ठहर के इसके ऊपर बात करते हैं। आज हमने प्रैक्टिकली मतलब आज हमारा टोटल लेक्चर इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। हमने कोई टूल्स वगैरह नहीं पढ़ने आज, तो टूल्स का हम इंशाल्लाह कल परसों से ओके। स्टार्ट करेंगे। मैंने कोरल आपको कह दिया है, आपने डाउनलोड करना है, और इंस्टॉलेशन का तरीका मैं शाम तक एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह हो सकता है कल स्टार्ट करें, या हो सकता है डे आफ्टर हम उसको स्टार्ट कर लें, लेकिन ये चीज़ें आज हमने सारी डिस्कस करनी है। अच्छा, उसके बाद आपने अपने प्रपोजल के अंदर टाइम और बजट लिख दें कि भाई मैं 24 आवर्स के अंदर हो जाएगा। अगर काम ज़्यादा है, लगता है आपको कि लोगो बनाना है, उसके साथ बिजनेस कार्ड है, उसके साथ इनवेलप है एंड सो ऑन, तो आप उसको बोलो कि भाई 2 दिन या जो भी टाइम बनता है, आप वो टाइम बोलो, बजट बोलो, ठीक है। और लास्ट पर आप कंक्लूजन या ग्रीटिंग्स कंक्लूजन के अंदर ये है कि भाई मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, आओ इनबॉक्स में डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। नीचे अपना थैंक्स, रिगार्ड्स वगैरह ये वो लिख कर सबमिट कर दें, अल्लाह का नाम लेकर, ठीक है। याद रखें, उसकी प्रॉब्लम को समझना और उसका सलूशन बताना, ये सबसे मेन चीज़ है, ये सबसे मेन चीज़ है पोर्टफोलियो इसके अंदर, आपका बाय रिक्वेस्ट या प्रपोजल के अंदर, ठीक है। कभी भी कभी भी कभी भी इंटरनेट से कॉपी पेस्ट वाले मत लेकर चले जाना। बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे बाय रिक्वेस्ट के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको इंटरनेट से, कभी भी कॉपी पेस्ट मत करने लग जाना। हर एक का प्रपोजल हर एक बायर के लिए अलग होना चाहिए, आपकी अपनी वर्डिंग के अंदर होना चाहिए। इससे डबल फायदा होगा, एक तो ये कि आप उसकी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे तो वो आपकी तरफ आएगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आप देखोगे कि पहले दिन आपने प्रपोजल जो लिखा था, दूसरे दिन आपका प्रपोजल उससे ज़्यादा अच्छा है, तीसरे दिन आपका उससे ज़्यादा अच्छा है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उन्होंने 6-7 लाइनें लिख रखी हैं, जो मर्जी आ जाए उसी को वही कॉपी पेस्ट, कॉपी किया पेस्ट किया सबमिट, कॉपी किया पेस्ट किया सबमिट, ठीक है। तो ऐसे तो फिर कस्टमर आने वाला नहीं है। कॉपी पेस्ट से कस्टमर को पता चल जाता है कि भाई कौन सा प्रपोजल खुद उसने लिखा है, कौन सा प्रपोजल उसने कॉपी पेस्ट किया है जस्ट, ठीक है। लोगों के होते हैं कॉपी पेस्ट, उन्होंने हाय से शुरू करते हैं, हाय से शुरू करके लिखते हैं कि भाई हमने आपकी सारी रिक्वायरमेंट पढ़ ली है और हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं, ये हमारा पोर्टफोलियो का लिंक है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, आए स्टार्ट करते हैं। हर एक को यही भेज रहे होते हैं, हर एक को। तो कस्टमर देखें, कस्टमर जब अपना हमने पहले यही बात की यहाँ पर, ये देखें कि कस्टमर जब अपना जो बायर है वो अपना टाइम जब स्पेंड कर रहा है, वो इतनी डिटेल में लिख रहा है, तो वो एक्सपेक्ट भी यही करेगा कि भाई कोई आए ऐसा जो मेरे मसले को मेरे साथ डिस्कस करे। वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये नहीं करेगा, कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं? यस। जी जी सर। Yes, sir. सो गए हैं? No, sir.
सर इधर ही हैं आपकी सर बात सुन रहे हो गौर से। तो इसलिए कॉपी पेस्ट पे मत जाइएगा। बहुत टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं इंटरनेट पर, बहुत पड़े हुए हैं। कॉपी पेस्ट पे मत लग जाइएगा कि चलें भाई कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, टाइम बचेगा हमारा। भाई टाइम बचेगा तो फिर कस्टमर भी बचेगा आपसे। ठीक है, रगड़ा खाना पड़ेगा, और रगड़ा वही खाएंगे जिनको अर्न करना है। ठीक है, अब मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, 250-300 स्टूडेंट्स तो हो गए हैं। ठीक है, अब उन 250-300 में से मैं अगर कहूँ कि सारे 250-300 ही कमा रहे हैं, महीने के लाखों कमा रहे हैं, हज़ारों कमा रहे हैं, तो गलत है भाई। कमा वही रहे हैं जिन्होंने मेहनत की शुरू से, और जिन पे मुझे यकीन था कि हाँ ये अर्न करेंगे। वो शुरू से मेहनत कर रहे थे क्योंकि, तो वही कमा रहे हैं। बाकी सारे जिन्होंने कहा कि चलो कल कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे, वो फिर कल और परसों नहीं आता। ठीक है, काम आज का फिर आज ही करना होता है। तो अगर तो कर लेंगे तो अर्न कर लेंगे, पैसे आ जाएंगे, डॉलर्स आ जाएंगे, फिर डॉलरों में खेलेंगे। नहीं तो फिर नहीं, क्या कर सकते हैं। मैं तो आके या कोई और तो आके आपके अकाउंट में डॉलर्स डालेगा नहीं कि चलो ये लो डॉलर विड्रा कर लो, चलो ये लो $300, ये लो $400। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा आपको। और अपवर्क के ऊपर तो लाइफ टाइम गेम जो है प्रपोजल की ही है। यहाँ से प्रपोजल लिखना सीखोगे तो अपवर्क के ऊपर कामयाब रहोगे। क्यों? क्योंकि अपवर्क के ऊपर तो भाई फ्री में आप नहीं भेज सकते प्रपोजल, वहां पे तो पैसे देने पड़ते हैं। तो फिर क्या करोगे? और याद रखें कि एक दफा आपको प्रपोजल अच्छे से लिखना आ गया ना, जब आपने अपवर्क के ऊपर शुरू करना है ना, तो अपवर्क के ऊपर अगर आपने आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी भी रैंक होगी ना, तो आप लाखों में खेलोगे। बिलीव करोगे कि अपवर्क के ऊपर एक प्रोजेक्ट कितने कितने डॉलर में चला जाता है? एक प्रोजेक्ट कितने कितने डॉलर्स में चला जाता होगा एक प्रोजेक्ट? सर $100 में। यार तुमने तो सर दिल तोड़ मैंने जो दिया। प्रोजेक्ट देखे हैं ना, वो $800 $900 में के अंदर एक एक प्रोजेक्ट गया। यार दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। $800 सर, $900। नहीं, पता तो नहीं ना सर, हमने तो पहली दफा नाम सुना एक है आप। एक प्रोजेक्ट 21 कह रहा हूँ, $11,000 पर गया है एक प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट $11,000, 2100 घंटे काम किया था उस प्रोजेक्ट के ऊपर। वहां पर ऑर्ली रेट जब चलता है ना, जब ऑर्ली रेट चलता है वहां पर, तब आता है मजा वहां पर। वहां पर फिर एक प्रोजेक्ट जो है ना, कोई देखें, वो मैं बता रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट 2100 घंटे गया था, 2100 घंटे, और उसके $11,000 बने थे। तो जब आपका ऑर्ली रेट पर वहां पर चलता है, और वहां पर तो टॉप रेटेड होना बड़ा आसान है। $1000 कमाओ टॉप रेटेड हो जाओ, $10,000 कमाओ टॉप रेटेड प्लस हो जाओ वहां पर। फाइवर पर तो आप बैठे रहो, $20,000 कमाओगे तब टॉप रेटेड बनोगे। लेकिन प्रपोजल लिखने नहीं आएंगे, जेब में पैसे नहीं होंगे, तो वहां पर कैसे जीतोगे क्लाइंट्स को? क्योंकि वहां पर सारी गेम प्रपोजल्स की ही है। और उस उनका जो क्या कहते हैं कि, क्या नाम है, एल्गोरिथम, अपवर्क का जो अपवर्क का एल्गोरिथम है ना, वो बड़ा तेज है। वो प्रपोजल्स को जो है ना रैंक करता है, बायर के सामने रैंक करके लाता है, भी ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, ये सबसे बेस्ट है। वो फिर उनके कुछ टेक्निक्स हैं, उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर वो प्रपोजल्स को रैंक करता है। और पहले 4-5 में से ही हमेशा कस्टमर चुन लेता होता है। तो उन 4-5 में आएंगे, कैसे आएंगे? जब प्रपोजल अच्छा अच्छा लिखना सीख लेंगे तो। और लिखना कब आएगा अच्छा? जब आप खुद अपने हाथ से एक एक लफ्ज लिखा करोगे, कॉपी पेस्ट नहीं किया करोगे। कॉपी पेस्ट करना तो कोई भी कर सकता है, फिर उसमें और आप में क्या फर्क हुआ? ठीक है, कॉपी सर वहाँ पेस्ट पे तो हर बड़ा कोई। प्रोफेशनली भी सबमिट करवाना पड़ता है कि प्रोफेशनली आपने अपनी सारी नई चीज़ें बतानी होती हैं। हाँ जी, वहाँ पर कस्टमर के क्वेश्चंस भी होते हैं। बाज़ दफ़ा प्रपोजल के साथ आपको 5-6 क्वेश्चंस और लिखने पड़ जाते हैं। यानी कि आप ऐसा समझो कि एक ही प्रपोजल के अंदर आपको 5-6 प्रपोजल लिखने पड़ जाते हैं। तो वो आपको बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि वहाँ गेम भी तो बड़ी है ना। फिर जब आप जी। अर्ली रेट पर काम कर रहे हो किसी के साथ, और वहां पर एजेंसीज आती हैं, एजेंसीज आपको परमानेंट हायर कर सकती हैं। वो कहती हैं कि भाई हमारे साथ आप ऐसा करो, हमारे साथ $15 पर आवर पर आप चल लो। ठीक है, वो डेली का जो भी काम होगा, जो भी होगा टास्क, वो आप अर्ली किया करोगे। जितने पैसे आपके बनेंगे वीक के, वीकली पेमेंट आ जाया करेगी आपके अकाउंट में अपवर्क के, आप वहां से विड्रा कर लो। ठीक है,
वहाँ पर बड़ी चीज़ें हैं, वहाँ पर तो अभी आप चलोगे तो फिर देखोगे इंशाल्लाह, वहाँ पर बहुत चीज़ें हैं। सर मुझे तो वहाँ पे अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला। मिलेगा इंशाल्लाह, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। प्रपोजल में मसला होगा ना, मेन चीज प्रपोजल है, याद रखें हमेशा, मेन चीज आपका प्रपोजल है, मेन चीज प्रपोजल है। और दूसरा वहाँ, हाँ, अपर की प्रोफाइल की सेटिंग्स, अपर की प्रोफाइल की सेटिंग्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चों की तरह जिस तरह फाइवर की हमने की है इस तरह नहीं होती, वहाँ पर अपर की प्रोफाइल की सेटिंग्स हमें बहुत अच्छे से करनी पड़ती हैं। और उसके अलावा अल्लाह भला करे, आपका क्या कहते हैं कि तभी हमारा, अगर हमारी प्रॉपर सेटिंग्स होंगी ना तो तब हमारा प्रपोजल जो है रैंक होकर ऊपर आएगा, और तब हमारे हायरिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, हम बेस्ट मैच के अंदर आ जाएंगे। सर आप अपर का अकाउंट बनवाना सिखाएंगे? करेंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमारे पास बड़ा टाइम है, तकरीबन कितना, 1 महीना 10-15 दिन हुए हैं अभी हमें, अभी हमारे पास टाइम है, महीना 1.5 महीना है हमारे पास अभी, तो उसके अंदर अभी हमने बड़ी चीज़ें करनी है। सिर्फ आप लोग थोड़ी सी स्पीड पकड़ें। इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो थोड़ा सा क्लियर हुआ कि प्रपोजल भाई कितना ज़रूरी है फ्रीलांसिंग के अंदर। याद रख, यकीन करें कि मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने प्रपोजल लिखने वाले हायर किए हुए 50-50 हज़ार पर, कि भाई सिर्फ हमारे बैठ के प्रपोजल्स लिखो, बस और कुछ नहीं करो, आपका और कोई काम नहीं है, हम आपको 50,000 रुपये सैलरी देंगे, आप हमें सिर्फ प्रपोजल लिखो और सबमिट करो। क्यों? क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। और अपवर्क के ऊपर तो ताउम्र आपके प्रपोजल ही चलने हैं, अपवर्क के ऊपर। और अपवर्क के ऊपर आप, मेरे हैं तो टॉप रेटेड प्लस भी, ठीक है, और जो है बहुत आसान है वहाँ पर चीज़ें, सिर्फ ये है कि स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल, अगेन हाँ, स्टार्ट मुश्किल ही होता है हर चीज़ का। अब इलॉन मस्क दुनिया का पहला अमीर तरीन बंदा बन चुका है, तो वैसे तो नहीं बना ना रातों रात, कि रातों रात बन गया। नहीं सर, मेहनत की है सर उसने। मेहनत की है। तो अब अगर आपके दोस्त वगैरह या जो भी वो टॉप रेटेड प्लस हो जाते हैं, तो आप कहें कि चलो मैं भी हफ्ते के अंदर हो जाता हूँ, तो फिर उसकी भी तो मेहनत देखो ना, कि वो कहाँ से बेचारे लगे हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, फ्री में तो नहीं आएंगे ना चीज़ें, करनी पड़ेगी। और प्रपोजल लिखना सीखें, प्रपोजल लिखना सीखें, गलत लिखें सही लिखें, लिखना सीखें। अगर आप गलत भी लिखकर सबमिट करते हैं ना, तो वो बायर ने स्क्रीन में से निकलकर चपेड़े नहीं करानी है आपको कि भाई गलत क्यों लिखा। हद से हद क्या होगा, रिजेक्ट कर देगा ना, नहीं बात करेगा। हद से हद यही होगा ना, आखिरी लिमिट तो यही है, या इससे भी कोई बुरा कर सकता है वो आपके साथ। नहीं सर। या वो स्क्रीन से निकल आएगा, आके आपको चपेड़े कराएगा, भाई ये क्या लिखा है। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट के रिजेक्ट करने पे किसी किस्म का प्रोफाइल पे कोई ऐसा इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। वो तो उसकी अपनी चॉइस होती है ना, कि भाई वो किसको मर्जी चुन ले, वो उसकी चॉइस है। तो उस पे बाकी सब पे कोई इफेक्ट नहीं आता कि बाकी सबको उसने रिजेक्ट किया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लिखना सीखें, गलत लिखें ठीक लिखें, वो बात का मसला है, पहले लिखना तो शुरू करें ना। आप गलत लिख कर भेज देते हैं, आपकी इंग्लिश नहीं भी ठीक, आपकी इंग्लिश में आपने गलतियां की, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। वो कौन सा उसने निकल आना और उसने जनाब जो है कहना भाई अपनी इंग्लिश ठीक करो। हद से हद क्या कर लेगा, आखिरी हद क्या हो सकती है, हद से हद आखिरी वो क्या कर क्या सकता है आखिरी। सर हमारी बाय रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा सर, बस यही हाथ है। यही हद है ना, आखिरी नहीं करेगा ना करे, कोई और कर लेगा। लेकिन जब आप लिखना ही नहीं शुरू करेंगे ये सोच कर के मेरे से लिखा नहीं जाएगा, या मैं कैसे लिखूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो क्या फिर आएगा। नो सर। वो बड़ी अच्छी कोटेशन है ना, क्या था, मुझे भूल रही है कि क्या थी वो। नो वन स्टार्ट्स विद 10K डॉलर्स और 10K ईमेल्स पर मंथ, व्हाट दे डू दे जस्ट स्टार्ट। मतलब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई भी बंदा ऐसे नहीं होता कि 10,000 डॉलर मंथली वो कमा रहा हो, या 10,000 ईमेल्स उसको आ रही हो, या 10,000 ऑर्डर्स आ रहे हो, ऐसे किसी का स्टार्ट होता है। लेकिन एक चीज जो होती है वो क्या होती है, स्टार्ट।
कि स्टार्ट आपको करना है। अब वो आप गलत लिखोगे तो अगली दफा ठीक लिखोगे ना, आप गलत लिखोगे, आप सबमिट करोगे, आप अपने प्रपोजल जब आप सबमिट कर दो ना, एक दिन बाद दोबारा पढ़ो जरा अपने प्रपोजल को कि हाँ आपने क्या लिखा था, जरा पढ़ो, एज अ बायर पढ़ो कि भाई मैंने क्या लिखा था, क्या अगर मैं बायर होता तो मैं इसको एक्सेप्ट करता। आप गलतियां निकालो, अगली दफा उसको ठीक करो, अगली दफा उसको ठीक करो, इस तरह से ठीक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है, ऐसे क्या नहीं। बिल्कुल सर, यू आर राइट। यस। अच्छा जी, अब हम जो अभी हम एग्जांपल एक डिस्कस कर रहे थे उसको हम डिस्कस करते हैं एमएस वर्ड के ऊपर के देखिएगा एमएस वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है। आसमा आपका कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस सर। आसमा कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। कोई रेस्टोरेंट का नाम तो बताएं। नो सर, गलती से हो गया है। कोई रेस्टोरेंट का नाम तो बताएं। सॉल्ट एंड पेपर, साल्ट सॉल्ट एंड पेपर। की स्पेलिंग होती है। जी बिल्कुल। सर डबल पी। अच्छा लेट से अब ये एक रिक्वेस्ट थी, ठीक है, नजर आ रही है, मैं साइज बड़ा करूं नहीं तो नजर आ आई रही है। सही सही यस। सही है सर। अच्छा जी, अब लेट से आपने ये एक रिक्वेस्ट पढ़ी, बड़ी हमने सिंपल सी लिखी है। हम आगे आने वाले दिनों में कुछ रियल टाइम बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जो हमने एक प्रोफाइल क्रिएट की थी उसके थ्रू। अब लेट से आपने ये पढ़ा कि भाई हाई फ्रीलांसर्स आई नीड अ रेस्टोरेंट लोगो फॉर माय न्यूली स्टार्टेड रेस्टोरेंट नेम्ड साल्ट एंड पेपर and I am looking for a round logo with fork and knife in the center and a flame on their backside. Let me know if you are available for that. My budget is 5S. अब यहाँ से आपको क्या चीज समझ में आई? सर उसने अपनी बताई है कि हम मुझे क्या क्या चीज चाहिए और मेरा बजट कितना है, उससे हम फिर अपना बाय रिक्वेस्ट जो होगी वो भी हम सेंड कर सकते ठीक है, नहीं सर, आपको ये उसके बाद उसने रेस्टोरेंट नेम बताया है, उसके बाद उसने बताया कि मुझे सर्कुलर हो, उसका जो सा राउंड शेप में उसको लोगो चाहिए, और बिल्कुल, सर्कल के सेंटर के अंदर जो सा फोर्क एंड नाइफ हो, और हाँ, फ्लेम जो है बैक साइड के ऊपर हो, और उसका बजट आगे उसने बताया कि $5 उसका बजट है। उसका $5 जो है ना उसका बजट है। अब आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई कि भाई उसको सर्कल शेप में एक लोगो चाहिए और सारा कुछ इस तरह से चीजें चाहिए। अब इसके ना दो हम तरीके लिखते हैं, दो वारदातें लिखते हैं, जो मतलब हम दो तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले कुछ कह रहे हैं। जी सर, ये जो बजट कोई क्लाइंट देता है तो बाहर रिक्वेस्ट करने के लिए बता कि बस ये उसी बजट को दोबारा लिखना होता है या फिर उससे कम लिखना होता है? देखें अब मिनिमम फाइवर के ऊपर हम जो है ना 5 लिख सकते हैं, 5 से कम हम लिख नहीं सकते, ठीक है। अगर तो लेट इसका से मतलब उसका बजट, ज़्यादा लिखना अगर अगर उसका बजट है 15 और आप अगर इजी हो 10 में काम करने के लिए, अगर आप कंफर्टेबल हो 10 में काम करने के लिए तो आप कर दो। क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा सा स्टार्ट है, थोड़ा सा आपको बोनसेस देने पड़ते हैं,
लेकिन अगर वो 5 का है तो फिर जाहिर सी बात है। आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ी सी शोर आ रहा है मुझे साथ। मैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है क्लाइंट पे। ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर कि वो उसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि ये चीज़ कुछ कहीं नहीं जा सकती कि ये होगा या ये नहीं होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शॉर्ट जो प्रपोजल्स होते हैं ना वो विन कर जाते हैं, बाज़ दफ़ा होता है कि बड़े लेंथी प्रपोजल जो है वो विन करते हैं। तो प्रपोजल वेरी करते रहते हैं, ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि वो किस तरह से एक्सेप्ट करना चाह रहा है या उसकी साइकी क्या है। तो कुछ चीज़ें ये डिफाइन नहीं है कि कम प्राइस अच्छा इम्पैक्ट डालेगी, बुरा इम्पैक्ट डालेगी। ये है कि बाज़ दफ़ा हम प्राइस टू प्राइस चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम लिख देते हैं, और इस तरह से करके। ठीक है जी सर। अच्छा जी, ये हमने लिख लिया। अब लेट से इसका नाम था जॉन, हमने लिखा हाय जॉन, ठीक है। और अब हम लिख रहे हैं इस तरह से, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग माय रिस्पॉन्स टू ठीक है। अब जो इस तरह से एक नॉर्मल रूटीन चल रही होती है प्रपोजल्स की, मतलब जो लोग ज्यादातर लिख रहे होते हैं, ठीक है, मैं वो पहले वो आपको लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरह से चल रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद हम लिखते हैं कि यू मेंशन्ड ये स्पेलिंग्स वगैरह हम एंड पे ठीक करेंगे, जरूरी नहीं होता कि हम एक दफ़ा लिख लें और उसी को बिना पढ़े हम सबमिट कर दें, हम बाद में आकर इसको एक दफ़ा अगेन रीड करते हैं और स्पेलिंग्स ठीक करेंगे, ठीक है। ठीक होगा, हमने ये लिख दिया प्रपोजल, ठीक है, नो डाउट अच्छा प्रपोजल है। लेकिन अब इसमें बताता हूँ कि थोड़ा सा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये प्रपोजल विन ना करे, ऐसे प्रपोजल्स भी विन कर जाते होते हैं, ठीक है। अगर तो आपने शुरू में उसको कोई लाइन अच्छी लग गई, ठीक है, अब जैसे हमने लिख दिया हाय जॉन, उसने कहा भाई हाँ यार मुझे नाम से बुला रहा है ये बंदा, उसके बाद हमने उसको लिख दिया कि थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग माय रिस्पॉन्स टू योर प्रोजेक्ट, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो मेरा रिस्पॉन्स है इसको पढ़ने का शुक्रिया, ठीक है। अगर उसको ये लाइन टच करगी या अच्छी लगी, वो रीड मोर के बटन पर क्लिक कर सकता है, हमारा पूरा प्रपोजल पढ़ सकता है। अगर तो उसने रीड मोर के बटन के ऊपर क्लिक कर लिया तो उसको क्या चीज़ पता चलेगी कि भाई हम पोस्टर्स और लोगोज बना रहे हैं, और जो है हम उसका रेस्टोरेंट लोगो बनाने में सर्कुलर शेप में विद द एलिमेंट्स यू मेंशन्ड, यानी कि जो उसने एलिमेंट्स मेंशन किए हैं, उसने क्या क्या मेंशन किया था कि फ्लेम एंड फोक एंड नाइफ वगैरह, ठीक है। तो हम वो बनाने में इंटरेस्टेड हैं। हमने उसको एक और बड़ी मज़े की बात यहाँ पर की, कौन सी भला, कि भाई आप सारे कॉपीराइट्स, सोर्स फाइल और एडिटेबल फाइल आपको फाइनल डिलीवरी के अंदर मिलेंगी अलोंग विथ 3 डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर जब आप अगेन पढ़ रहे होगे ना, तो साथ साथ आपने क्या करते आना है, अपने स्पेलिंग्स जो है ना वो ठीक करते आना है, अपने जुमले जो है वो ठीक करते आना है।
फिर हमने कहा कि लेट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट एंड मूव फॉरवर्ड एंड यस आई एम ओके विद योर बजट। हमने उसके बजट की भी बात कर दी। देखें उसके सारे यहाँ पर जो एस्पेक्ट्स है ना, उन सारों को जो है वो अच्छे से आपने डिस्कस करना है, ठीक है। और हमने कहा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू रिगार्ड्स वगैरह लिखकर हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब ये तो हो गया हमारा एक तरीका जो हमने लिख दिया, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि अपना ग्रामरली एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो आपको जब आप प्रपोजल अपना लिख रहे होंगे तो आपकी गलतियां आपको इस तरह से हाईलाइट कर देगा। जब आप लिख लोगे एक दफ़ा तो वो इस तरह से ठीक कर देगा ग्रामरली जो है आपका। तो ग्रामरली से आप क्या कर लोगे, अपनी गलतियां वगैरह ठीक कर लोगे। अब ये हमने एक तरीका तो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके अंदर हमने उसकी सारी बातें मेंशन कर दी जो जो उसको चाहिए था। हमने उसके बजट की भी बात कर दी, हमने उसके लोगों की शेप की भी बात कर दी और सारा कुछ कर दिया, ठीक है। यहां तक ये चीज समझ आ गई कि हमने किस तरह से लिखा। यस सर। कोई मुश्किल तो नहीं था लिखना? नहीं सर, अच्छा जी, इतना मुश्किल। अब हम दूसरे प्रपोजल की तरफ जाते हैं कि दूसरा। अब उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम पहले 40 वर्ड्स के अंदर उसकी प्रॉब्लम को बयान करने की कोशिश करेंगे। नाम शुरू करेंगे हाय से, हेलो से, जहां से आप करना चाहें, हाय, हेलो, हे, ठीक है। हे जॉन कर देते हैं, हे जॉन, आई केम टू नो दैट यू नीड अ सर्कुलर शेप। वेल, आई really liked the unique name I'm thinking to on the top of and then vector क्या था, fork and I। I will be creating name knife manually in Adobe Illustrator, no copy paste, so you may get all the copyrights। ठीक हो गया? ये स्पेलिंग वगैरह हम बाद में सेट कर लेंगे। Besides that, we will be getting the different design concepts यहाँ पर लिंक आ जाएगा पोर्टफोलियो का, ठीक है। यहाँ पर पोर्टफोलियो का क्या आ जाएगा, लिंक।
जूम थोड़ा सा कम, चलें हम ऊपर से पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ई नहीं लगा था, हमने लिखा है जॉन आई केम टू नो व्हाई योर रिक्वेस्ट दैट यू नीड अ रेस्टोरेंट लोगो इन अ सर्कुलर शेप। वेल आई रियली लाइक द यूनिक नेम सॉल्ट एंड पेपर। अब हमने क्या किया, हमने उसकी साइकी के साथ थोड़ा सा खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस प्रपोजल के अंदर आप देखेंगे कि हमने बात हमेशा जो है अपने बारे से ज्यादा किसके बारे में बात की है, उसके बारे में, उसके रेस्टोरेंट के बारे में, उसके लोगों के बारे में। ठीक है, हमने ज्यादा बात किसके बारे में की है, रेस्टोरेंट के बारे में, उसके लोगों के बारे में और उसके बिजनेस के बारे में। ठीक है, ये इंसान की एक साइकी है कि अगर आप उसके बारे में ज्यादा बात करते हो ना तो वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि नहीं? यस सर। यस सर, मतलब होता है। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप जो है उसको अपनी बातें लगे रहो तो वो क्या करेगा, उसको वो क्या होगा, वो कहेगा कि यार ये कैसा बंदा है यार, अपनी बातें किए जा रहा है। आप तंग आते हो कि नहीं आते अगर एक इंसान अपनी बातें ही करता जा रहा है आपसे? जी सर। ठीक है, तो आपने उसके बारे में बात करनी है और उसको डिस्कस करना है। तो हमने उसको थोड़ा सा यहाँ पर पहले हमने उसको खुश किया। हमने क्या कहा कि भाई हमें जो है ना आपके रेस्टोरेंट का नाम बड़ा पसंद आया। ठीक है, और उसके बाद दैट आई एम थिंकिंग टू प्लेस ऑन द टॉप, यानी कि ये जो नाम है ना इसको मैं कहाँ पर प्लेस करने का सोच रहा हूँ, टॉप पर, सर्कल के टॉप पर मैं इसको नाम को प्लेस करूंगा। एंड देन वेक्टर फोक एंड नाइफ इन द सेंटर राइट अंडर द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, यानी कि रेस्टोरेंट के नेम के नीचे सेंटर में मैं क्या करूंगा, फोक एंड नाइफ वेक्टर में जो फोक एंड नाइफ है वो प्लेस करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि आई बी क्रिएटिंग फ्लेम मैनुअली, मतलब ये हर चीज मैं मैनुअली बनाऊंगा। इलस्ट्रेटर के अंदर ब्रैकेट में हमने लिख दिया नो कॉपी पेस्ट एलिमेंट्स, ताकि उसके माइंड में ये चला जाए कि हाँ भाई ये चीजें मोस्टली लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, सो यू मे गेट ऑल द कॉपीराइट्स, ताकि सारे कॉपीराइट्स आपके अपने हों। बिसाइड्स दैट, इसके अलावा ठीक है, यू विल बी गेटिंग 3 डिफरेंट डिजाइन कॉन्सेप्ट्स विद अनलिमिटेड रिवीजन्स अंटिल यू विल बी गेटिंग योर डिजायर्ड लोगो। मतलब जब तक आपको आपके मतलब का लोगो नहीं मिल जाता हम रिवीजन्स करेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और मजीद रेफरेंस के लिए मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पर विजिट करो, लिंक दे दिया। और एंड पर हमने बता दिया कि भाई मैं ये सारी चीज़ें जो है ना पास 3 से चीज कर रहा हूँ और मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ क्वांटिटी से ज़्यादा। तो आपको यहाँ जो क्या मिलेगा, यहाँ आपको क्वालिटी वर्क मिलेगा। ठीक है, लास्ट में हमने फिर अगेन उसको थोड़ा सा और खुश करने के लिए हमने कहा कि भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रेस्टोरेंट। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इनबॉक्स में मज़ीद इसको डिस्कस करने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। लेट्स डू इट, रिगार्ड्स लिख दिया। और अब हम जब अपना प्रपोजल सेंड करने वाले होंगे नीचे हम अपना टाइम और डिलीवरी जो है वो मेंशन कर देंगे प्रपोजल के अंदर और हम सबमिट कर देंगे। तो आप इस 2 तरह से प्रपोजल जो है वो अपना लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, याद रखें जितना डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे उतना आपका प्रपोजल विनिंग होगा। और इसको डिटेलिंग करना सीखें, डिटेल में लिखना सीखें। ठीक है, कस्टमर की बात को समझकर उसको डिटेल में लिखना सीखें। क्यों, अगर आप डिटेल में नहीं लिखेंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। और अपवर के ऊपर, खासकर अपवर के ऊपर आप जब डिटेल में लिखते हैं उसकी प्रॉब्लम को बयान करते हैं अच्छे से तो ही आपको फायदा होता है। ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है प्रपोजल लिखना। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी तो ये हमने अपनी तरफ से एक बड़ी आसान सी एग्जांपल ले ली थी, हम देखेंगे और फाइवर वगैरह के ऊपर भी चीज़ें, और वहाँ पर अगर हमने जो है वो मिली और रिक्वेस्टें तो हम हर एक रिक्वेस्ट जो है वो सेंड किया करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके हम लोग देखेंगे एक एक चीज़। लेकिन आप लोगों से क्या है, आप लोगों से सिर्फ इतना है कि भाई क्या है, आप लोगों से बाय रिक्वेस्ट लिखना सीखें। कि लिखना सीखें। गलत लिखें, ठीक लिखें, लेकिन लिखना सीखें। ठीक है, गलत लिखेंगे तो अगली दफ़ा ठीक लिखेंगे। और अगेन 2 से 3 दफ़ा पढ़ें उसकी रिक्वेस्ट को, जो वो चाह रहा है, जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ो। आप 2 से 3 दफ़ा पढ़ो, नहीं समझ आता फिर पढ़ो। नहीं, जब तक ये चीज़ क्लियरली समझ नहीं आ जाएगी पढ़ो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद एक पेज लो।
ठीक है। पेज के ऊपर 3 से 4 पॉइंट्स लिख लो। क्या क्या? अब जैसे मैंने ये लिख लिया साल्ट एंड पेपर, ठीक है, फोक एंड नाइफ मैंने लिख लिया, मैंने फ्लेम लिख लिया, ठीक है, मैंने बजट लिख लिया 5S। अब ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए कि भाई मुझे इन पॉइंट्स को अपने प्रपोजल के अंदर लाजमी डिस्कस करना है, ठीक है। फिर आप क्या करो, आप प्रपोजल जब लिखने बैठो तो इस तरह से लिखो और देखो कि क्या आपने वो 4 पॉइंट इसके अंदर जो आपने पेज के ऊपर लिखे थे वो मेंशन किए हैं कि नहीं, क्या आपने वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन किए हैं कि नहीं, नहीं किए तो करो मेंशन, ठीक है। इस तरह से पेपर के ऊपर करके लिखना सीख लो। बेशक ये सारी चीजें पेपर के ऊपर बेशक करोगे तो ही समझ आएगा, तो ही पल्ले पड़ेगी चीज कि हाँ भाई इस तरह से चीज होती है, हाँ भाई इस तरह से हम लोग करते होते हैं, ठीक है। और एक टाइम आएगा फाइवर में तो इतने टाइम पे बाय रिक्वेस्ट गायब भी हो जाती है, जितने टाइम पे ये सारी डिटेलिंग लिखनी होगी। नहीं, आप उसको ओपन कर लेना, आप उसको सेंड ऑफर पर क्लिक करके लिखना शुरू कर देनी, गायब होगी। अगर आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो, रिफ्रेश कर दोगे तो गायब हो जाएगी, ठीक। ठीक है। और सेंड ऑफर पर क्लिक करके तो ये लिखना शुरू कर दो। देखें शुरू में आपको हो सकता है एक प्रपोजल लिखने में 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन जब आप 5-7 दफा लिख लोगे तो फिर आपका टाइम उससे कम लगेगा। अब हमें यहाँ पर कोई टाइम लगा है लिखने में इतना? हम तो बस एक दफा हमने पढ़ा उस चीज को और हम लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और हमने अपना जो बटन हैं कब जाकर छोड़े, जब हम ये रिगार्ड लिख चुके थे, यहाँ पर जाकर हम रुके ना, उससे पहले तो हम नहीं रुके, हम तो लिखते गए, हम तो लिखते गए। तो ये चीज ऐसे कब होगी? जब आप लिखोगे बार बार, वरना पहली दफा तो ये होगा कि एक लाइन लिखकर यहाँ तक लिखकर जो है यहाँ तक लिखकर फिर हम बैठ जाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि अच्छा अब आगे क्या लिखें, ठीक है। सर मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे लोगो डिजाइन की होती है उस पे 150-200 जो है ना ऑफिस जा चुकी होती है, जब भी देखता हूँ नहीं आई। कोई मसला नहीं, जहाँ 200 है वहां 201 कर दो यार, 200 भी तो गई हुई है ना, आप भेज के 201 कर दो। तो सर वो सारी चेक करते होते हैं? नहीं ना, सारी कहाँ चेक करते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। ऐसे ही बस वो स्क्रॉल करते हैं, पहले 40 वर्ड ही उनको नजर आ रहे हैं, जिन पहले 40 वर्ड में उनको थोड़ी सी बात लगती है, सी मोर किया, पढ़ ली पूरी। जी ठीक है। जी आया कुछ समझ? ये मैं फाइल अगर कहेंगे तो मैं ये फाइल शेयर कर देता हूँ सेव करके, जो है ना, कर दूं? यस सर, समझ आ रही। जी सर, कर दें। मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये चीज़ आसान सी है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। सर ये ऑफिस कौन सा है? ये ऑफिस पता नहीं कौन सा है, 16 है मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है? क्या मुश्किल है? नो सर, इजी है सर, अब तो इजी हो गया। आसान सा काम है, ठीक है, आसान सा ही काम है, और आपने करते जाना है, करते जाना है, ये होता जाएगा, ठीक है, आप करते जाएंगे ये होता जाएगा। अच्छा जी।
हाँ जी। अच्छा जी, अब बात करें थोड़ा सा पोर्टफोलियो के ऊपर कि पोर्टफोलियो किस तरह से बनाए हम अपना। जाहिर यस सी बात, आपको पोर्टफोलियो तो अपना क्रिएट करना ही करना है ना। जी बिल्कुल सर। पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना ही करना है, क्योंकि स्टार्ट में पोर्टफोलियो, अब आपके पास, आपने फ्रीलांसिंग के ऊपर तो कोई काम किया नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो तो आपने शो करना ही करना है अपना। ठीक है, तो बात करते हैं कि पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो आप अपना कैसे बिल्ड करेंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान है पोर्टफोलियो बिल्ड करना, बड़ा ही आसान है। ठीक है, तीन चार तरीके हैं और आप अपना पोर्टफोलियो बड़ी आसानी से जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अदनान बताओ कौन कौन से तरीके बताए थे। अदनान जी सर। बताओ कौन कौन से तरीके बताए थे। सर पोर्टफोलियो के लिए हाँ हाँ। मतलब सर जैसे हमने फ्लिकर पे बनाया था। नहीं नहीं भाई, नहीं हम अपना कैसे डिजाइन हम कैसे बनाए, मतलब पोर्टफोलियो के अंदर आइटम्स, अकाउंट तो हम बना लेंगे फ्लिकर के ऊपर, बिहास के ऊपर, तो उसके अंदर अपना पोर्टफोलियो कैसे डालें, हम पर डिजाइन कहाँ से आएंगे कैसे। वो इसमें हम फेसबुक पर जो कुछ क्लाइंट्स होंगे जैसे हमने बना कर दें तो, या हम्म फिर ऐसे है कि जैसे बाय रिक्वेस्ट आती हैं हम हम्म उनके मुताबिक कुछ डिजाइन बनाकर अपने पास रख लें तो हम्म, इस तरीके से चीजें ऐड होती जाएंगी हमारे पास। हाँ। और एक फ्री वाला। हम्म, अच्छा जी। अब सबसे पहले तो क्या कि फेसबुक कम्युनिटी में जाएं। ठीक है, फेसबुक कम्युनिटी में जाओ। अब जाएंगे वो लोग जिन्होंने काम करना है, जिनको अपना पोर्टफोलियो बनाने का शौक है, वो लोग जाएंगे। ठीक है, वरना कोई नहीं जाएगा। फेसबुक कम्युनिटी में जाओ। कौन कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। फाइवर वगैरह के, अपवर्क के, और बस यही है, इससे रिलेटेड ही है। बाकी कोई भी नहीं किए इंटरटेनमेंट वाले। सर ब्यूटी टिप्स किए हुए हैं। अच्छा, तो क्या करो, काम से रिलेटेड ग्रुप्स जो है ना ज्वाइन करो। ठीक है, फाइवर से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, अपवर्क से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ग्रुप्स सर्च करो, ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद क्या करो कि भाई मुझे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो मैं 1 वीक फ्री में काम करने के लिए आया हूं यहाँ पर। एक पोस्ट कर दो बस, दैट्स इट, एक पोस्ट कर दो, कहीं पर कमेंट कर दो 2-4 जगह पर। ठीक है, डायरेक्ट जाते ही पोस्ट ना कर देना, डायरेक्ट जाते ही पोस्ट करोगे आपकी पोस्ट नहीं पहुंचेगी सब तक। पहले क्या करो, पहले अपनी थोड़ी सी वर्थ बनाओ उस ग्रुप के अंदर। वर्थ कैसे बनेगी, अगर आप देखते हो कहीं कमेंटिंग वगैरह कर दो कि भाई अच्छा काम है, ठीक है, किसी का काम देखते हो, अच्छा हाँ भाई अच्छा काम किया हुआ आपने, कहीं पर देखते हो कोई हेल्प मांग रहा है तो आप उसको नीचे कमेंट कर दो, उसकी हेल्प कर दो अगर आपको आता है तो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी सी ग्रुप के अंदर रैपो बन जाती है आपकी प्रोफाइल की। फिर आप क्या करो, पोस्ट कर दो कि भाई मैं अभी अभी स्किल्स मैंने सीखी हैं, तो मुझे अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम करना है, तो मैं 1 हफ्ता फ्री में काम करूंगा या करूंगी। ठीक है, आपके पास, और उनको बोलो कि भाई और कोई मैसेज ना करें, सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स दे दें, मुझे सेंड कर दें, मैं उसके ऊपर काम करके फाइनल डिज़ाइन जो है वो दे दूंगा, और वो चीज़ मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा या करूंगी। ठीक है, क्या करें, आपके पास आ जाएंगे रिक्वायरमेंट्स, आप क्या करो, डिज़ाइन करो, उनको दे दो, अगर वो कुछ चेंजेस कहते हैं तो वो करो, और फाइनल जो चीज़ हो उसको कहाँ पे रखो, उसको कहाँ डालोगे फाइनल चीज़, आप अपने पोर्टफोलियो में डाल दोगे। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है वो है कि आप क्या करो, बायर रिक्वेस्ट। अब आप डेली की बायर रिक्वेस्ट तो पढ़ ही रहे हो ना, जिनको आप सेंड कर रहे हो। अब इसका मतलब है जिसको आप सेंड कर रहे हो उसका काम आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या चाह रहा है, आ रहा है समझ में कि नहीं, समझ में आ रहा है तभी उसको सेंड कर रहे हो ना। यस तो यस आप सर। क्या करो, आप क्या करो, बायर रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद ना वो चीज़ नोट कर लो उसकी रिक्वायरमेंट्स, और उसको जो है ना
बनाकर पोर्टफोलियो में ऐड कर दो, बनाकर पोर्टफोलियो में ऐड कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बनाओ और बनाकर पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर दो। क्यों? अब कस्टमर आपके पास आए ना आए, लेकिन पोर्टफोलियो का आइटम आपके पास तैयार हो गया, पोर्टफोलियो का आइटम आपके पास तैयार हो गया, जी ठीक है। सर। उसके बाद आपकी जो असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप करना शुरू करें ना, वो बच्चों वाली चीज़ें छोड़ दें, बच्चों वाले कलर्स लेना छोड़ दें ना, बच्चों वाले शेप्स के अंदर कट्स डालना छोड़ दें, आप थोड़ा सा अच्छे से बनाना शुरू कर दें। आप अपनी असाइनमेंट्स जो मैं देता हूँ वो बनाएं, उसको पोर्टफोलियो में दें। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने शुरू में असाइनमेंट दी थी अब आप उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। शुरू में एक इंस्टाग्राम पोस्ट की असाइनमेंट दी थी, एक पोस्टर की दी थी कि नहीं दी थी? यस सर। अब वो चीज़ें और अच्छे से बन सकती हैं कि नहीं बन सकती? जी सर, बन सकती हैं। तो उनको अगेन सर रिपीट कोशिश करो, करते हैं। उनको अगेन रिपीट करो, अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाकर अपने पोर्टफोलियो में डाल दो अपनी असाइनमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद अपने आप को काम दो भाई, अपने आप को काम दो, कोई नहीं है ना काम करने को, ठीक है। नहीं दी असाइनमेंट, अब नहीं दी असाइनमेंट तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि टांग पर टांग रख के चिल करें। जरा एक डिजाइन तो कर ही सकते हैं ना अपने आप को देकर 24 घंटे के अंदर। सर एक्सक्यूज मी। जी जी। सर ये जब फेसबुक कम्युनिटी में हम ग्रुप्स में ये शेयर करेंगे कि एक मैं फ्री काम करने के लिए हम अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो सर वो हम काम करके उनको देंगे, तो वो जो हाँ। फेसबुक का लिंक होगा काम जिस ग्रुप का लिंक होगा, वो ग्रुप का लिंक हम पोर्टफोलियो में डालेंगे कि हम उनको बताएंगे भी यहाँ आप जाके देख लें मेरा नहीं नहीं काम। नहीं 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 नहीं, हम अपना बिहास या फ्लिकर पर अकाउंट बनाएंगे ना, तो जो फाइनल डिजाइन होंगे ना हम वो अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे, ताकि जैसे ही हमारे कोई बिहास या फ्लिकर के ऊपर आता है ना, तो वो क्या करे, उसको हमारे सारे डिजाइन नजर आ जाएंगे, अच्छा इसने ये डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। जी यस समझे? सर, यस सर समझ गए। अच्छा, जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप क्या है कि भाई आप अपने आप को काम दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई असाइनमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई बाय रिक्वेस्ट से काम नहीं है, फॉर एग्जांपल फेसबुक से भी कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है आज आपको, आज आप वेले हैं, तो क्या करो, बैठो सोचो। अब बैठे बैठे मेरे माइंड में ख्याल आया कि यार हाँ एडमिशन का एक पोस्टर ही बना लेता हूँ, ठीक है। बैठे बैठे मेरे माइंड में ख्याल आया कि यार एक लोगो ही क्रिएट कर लेता हूँ, अच्छा जी लोगो क्रिएट करना है, किस चीज़ का करूँ जी, अच्छा जी मैं ऐसा करता हूँ कि रियल इस्टेट का कर लेता हूँ। अब आपको पता है कि रियल इस्टेट में आपने क्या सोचना है, और सिर्फ एक नाम ही तो सोचना है, नाम ही सोचना है ना आपको एक बस, कि लेट से ये वाली रियल इस्टेट एजेंसी या जॉन एजेंसी या ये वो जो भी, ठीक है। और मेरे माइंड में बैठे बैठे ख्याल आया कि यार मैं फोटोग्राफी लोगो एक क्रिएट कर लेता हूँ, फोटोग्राफी के ऊपर अहमद खान फोटोग्राफी, चलो जी बनाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह से बैठे बैठे मेरे माइंड में ख्याल आया कि यार मुझे ना अपना, मैंने एक बुटीक स्टार्ट किया, उस बुटीक के लिए मुझे लोगो चाहिए, चलो जी नाम सोचता हूँ, चलो जी बैठ के बना दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को काम दें, अगर और नहीं है काम कहीं पर, फेसबुक से नहीं मिला, बाय रिक्वेस्ट से नहीं मिला, असाइनमेंट से नहीं मिला, ठीक है, अपने आप को काम दो, डिज़ाइन करो और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, ठीक है। अगर आप डेली के अगर आप डेली के सिर्फ 2 बना लो, डेली के सिर्फ 2 बना के, सिर्फ 2 बना के आप ऐड करो अपने पोर्टफोलियो में, तो 30 दिन के अंदर कितने हो गए? सर 60। तो क्या ख्याल है कि 60 पोर्टफोलियो आइटम्स काफ़ी हैं कि नहीं? अगर किसी को आप अपने 60 डिज़ाइन दिखाओ तो फिर सर वो इम्प्रेस हो, खुश होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। लेकिन सर इन डिजाइन को जज कौन करेगा कि ये मतलब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, या ये आप खुद जज करेंगे ना, आप खुद जज करेंगे। आप अपना एक डिज़ाइन आज डिज़ाइन करो, उसको हफ्ते बाद देखो, अगर हफ्ते बाद भी वो आपको अच्छा लग रहा है तो इट मीन्स आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, आपने कुछ नया नहीं सीखा, इसका मतलब है। अगर एक डिज़ाइन आपने आज डिज़ाइन किया है और हफ्ते बाद भी आपको वो अच्छा लग रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपने कुछ इम्प्रूव नहीं किया, आपने कोई चीज़ नई नहीं सीखी।
अगर आपने इम्प्रूव किया तो आप उसमें 4 गलतियां निकालोगे कि ये यहाँ से ऐसे हो सकता है, यहाँ से ये चीज़ ऐसे हो सकती है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर हफ्ते बाद भी आपको वो अच्छा लग रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है परफेक्टली डिज़ाइन हुआ हुआ है ये चीज़, तो इट मीन्स कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक ठीक। ठीक है, रगड़ा खाएं रगड़ा। जी सर। इस तरह से करके आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का मैंने आज तरीका बताया, अब हम प्रैक्टिकली भी सेंड करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली सेंड